कोई भी मुनिराज हैं, वे ये न गिने कि हम अमुक आचार्य के संग में कितने नंबर के हैं। ये तुम्हारे नंबर कोई काम के नहीं है। गिनती कराना चाहे तो गिनिए, 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारी गिनती है कि नहीं, ये देखिए। और 3 कम 9 कोटि मुनियों में जो गिरना होगी, मित्र नियम से भावलिंगी मुनि की ही गिनती है। अब ये विषय आप जानो, आप समझो, सिमंदर स्वामी के पास जाओ, उन 3 कम में हमें तो हमारा नाम तो नहीं आ रहा है, वो आपका विषय है। लेकिन मैं तो यूं कह रहा हूं 3 कम 9 कोटि ये हमारी नियत संख्या है निर्गंत मुनियों की। और ये 3 कम 9 कोटि जो मुनिराज हैं, ये एक गुणस्थान के नहीं है। 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के बेतरा के निर्गंत भगवंतों की संख्या है। ये 3 कम 9 कोटि मुनिराज जब भावलिंगी कह दिया है, तो अलग से संबंधित क्यों पूछते हैं आप? ज्ञानी ऐसा नहीं लिखा, वो ये लिखा है बिरुड़ा जानी तच्चम बिरणा रुसई तच्चम बिरणा जान दो तच्चम बिरला भावई तच्चम बिरला धारणा हुई। भगवत कार्तिक स्वामी कार्तिक और परीक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, तत्व को सुनने वाले बिरले लोग हैं। बिरले लोग हैं, और जानने वाले तो उनसे भी बिरले हैं। भावना बाने वाले तत्व को और बिरले हैं, और धारणा बनाकर जीने वाले अगुलियों पर गिनने लायक है। मतलब 2, 4, 5 कहने का उद्देश्य संख्या अत्यंत न्यून है। इसका तात्पर्य यह है। अब जो निर्गंत हमारे गुरु हैं, वो कैसे हैं? रत्नात्रय विशुद्ध सन, पात्र स्नेही प्रार्थ कर पर पालित धर्मो ही भवादेश तारको गुरु। रत्नत्रय विशुद्ध सन, जो रत्नत्रय से विशुद्ध है, वो पात्र स्नेही। ज्ञानियों, किसी से कोई भूल भी हो जाए, अपने घर का बर्तन कभी कड़वा हो जाता है। पीतल के पात्र में खटाई के सामने रख दो तो मौसम बदल चुका है, कड़वा हो जाएगा। और मंदिरों में जाओ, श्री जी की धातु की प्रतिमाएं, रंग बदल दिया है। रंग बदलने से धातु नष्ट नहीं हो गई। कोई रंग बदल भी दे तो फेंक नहीं देना चाहिए, उसका मंजन करके स्वच्छ कर लेना चाहिए। ऐसे ही किसी श्रावक से, किसी साधु से कोई भूल हो जाए, उसको ऐसे मत धुतकारो कि तू कैसे आ गए यहां पर। अरे महाराज, जैसे घर के पात्र को स्वच्छ करके रख लेते हो, फेंकते नहीं हो। माता जी, जितनी माता बैठी ना, और आप तो स्वयं किसी पिता की बिटिया ही तो हैं। गुनौर में केले बेचने वाले लोग आते थे और वे चिल्लाते थे, फटे पुराने उन्ना लत्ता हो तो दे जाओ। ओहो, प्लास्टिक टूटी फूटी पड़ी हो, लोह लंकर। गुन्नू खड़ा होना जरा, कैसे बोलता भाई? वो ठेले वाले आते ना, कबाड़ी लोग,
क्या बोलते हैं? बोल के बताओ तो मुझे भी मालूम है। हमारा लालू आया है क्या? लालू, लालू भाई खड़ा हो जा बेटा। वो कबाड़ी तो वैसे संपूर्ण सार वो अच्छे से पता होगा। बोल बेटा। ले लो। हाँ, अरे इतना मेरे पास समय नहीं आगे का विषय बोलना, बोलो अच्छे से। हाँ अनुराग भाई, ओहो हो। देखो माता जी, ये भाई क्या हो रहा है, मतलब कपड़े भी फटे रखे हुए हैं, लो लंगड़ी भी रखा है, ये माताएं प्लास्टिक की कोई सामग्री तो सुरक्षित रख देती। बोले क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, तो बच्चों को एक केला तो आ जाएगा। मतलब उसको भी तुम फेंकते नहीं हो, इंतजार ही करते हो साल भर। बोले जब आएगी कबाड़ी तो चला जाएगा भाई, कबाड़ी लोग ले जाएंगे। ऐसे ज्ञानी जब घर की टूटी फूटी वस्तु को तुम सुरक्षित रख लेते हो, ऐसे कोई जीव अपने आप में कसाय से टूट गया हो, वासना से फूट गया हो, उसे एकदम धुतकारो मत, उसको संभाल के रखो, वो भी काम में आएगा। आइए, तो ये सूत्र क्या कह रहा है? रत्नत्र विशुद्ध सन, तू रत्न से विशुद्ध हो, पात्र स्नेही। महात्माओं, श्री मुनि संग बेही मुरझा चला पाएंगे जिनके अंदर पिता जैसी क्षमता डांटने की हो और मां जैसी क्षमता पुचकारने की हो। मां तुम मां बन गए तो हुआ भट्टा साहब, और मात्र पिता बन गए हुआ काम बेकार। इसलिए चक्रेश जैन दर्शन है, दयावान दर्शन है, क्रूर दर्शन नहीं है। मित्र, क्रूरता होती ना बेटा, इस सभा में आप मुझे यहां दिखाई नहीं देते। लोगों ने मेरे से कहा आपके चक्रेश आते क्या? तो मालूम मैंने क्या उत्तर दिया था? भगवान आत्मा है, जीव द्रव्य है, जीवास्तिका है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है। मारीची महावीर बन गया है, तुम टेंशन क्यों लेते? कोई आने से पाप होता है कि धुतकारने से कहीं मिथ्यात्व में चला जाएगा? जीव का परिणाम है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? देखो, जिन जिन लोगों को मुनिराज बनना हो, आचार्य बनने की इच्छा रखते हो, वे सब पहले इस श्लोक को पढ़ें। महात्मा विश्रुत सागर जी, विपिन सागर जी, पात्र स्नेह। हमारे अंदर आगम में तो लिखा है कि ये ज्ञानी, जितनी आज हमसे एक सज्जन कह रहे थे, बोले महाराज जी सब 20-20, 25-25, 16, 17, 18 साल की ही तो यहाँ पर युवा दिख रहे हैं सभा में, और वैसे मुरझाज दिख रहे हैं, ये क्या लीला है? मैंने कहा मित्र, पात्र स्नेही होना पड़ेगा। किसी भी संस्था को, संघ को चलाना चाहते हो तो आप सोचो मैं सम्राट बन के बैठूंगा। सम्राट भी तभी सम्राट बन के रह पाता है जब पात्र स्नेही होता है। प्रजा पालक नहीं होगा तो सम्राट नहीं बन सकता। आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत की व्याख्या चल रही है यहां पर। पात्र स्नेही हर व्यक्ति के प्रति आगम में लिखा है, पाप क्षयोस्तो शब्दम वृद्धि रस्तो समाधि रस्तो
दर्शन विशुद्धि, ये इतने प्रकार का आशीर्वाद दिया जाता है। कोई मिथ्या दृष्टि आया तो दर्शन विशुद्धि, पापी चांडाल आया पाप छेस्तु, कोई धर्मात्मा आया, जैसे भाई खड़ा है, अज्जू भैया कहाँ है, सौरव, कोई धर्मात्मा है तो धर्म वृद्धि रस्तो, कोई माता जी महाराज जी आए, उन्होंने नमस्कार किया तो गुरु क्या आशीर्वाद है, समाधि रस्तो, समाधि रस्तो, आपकी समाधि श्रेष्ठ हो, समाधि रस्तो। और श्रावक बोले तो सधर्म वृद्धि रस्तो। ये हमारे यहाँ आशीर्वाद भी दिया तो कितने तरीके से दिया जाता है। ये नहीं कहते आयुष्मान भवा, यानी आयुष्मान भवा, पर यहां तो उल्टी हो रहा है, समाधि रस्तो, आयुष्मान भवा। लेकिन आपको बोध होना चाहिए, सुबह आपने प्रवचन सुने नहीं ऐसा लगता है, सांस होना चाहिए, वहीं कील ठुकती है। मित्र, आपको मालूम आगम में लिखा कि आचार्य वंदना भी करो तो पहले विज्ञप्ति करो। जब गुरु प्रसन्न हो, गदगद हो, आनंदित हो, अभिमुख हो, फिर वंदना करोगे तो आशीर्वाद भी गदगद मिलेगा। तो आपको सांस देखना चाहिए। आइए मित्र, तो पात्र स्नेही परार्थकृत, परार्थकृत, पर के हित कर्त में जिनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, ऐसे योगेश्वर जो रत्ना से विशुद्ध हैं, पात्र स्नेह हैं, प्रार्थकृत हैं, परिपालित धर्मो ही, जो श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले हैं, ऐसे गुरु भगवंत भवाब्देश तारकों गुरु, भव रूपी सागर से तारने वाले गुरु भगवंत होते हैं। भव सागर से तार पार कराते हैं। संसार घोराणवा, जो संसार रूपी घोर समुद्र है, इससे उत्तीर्ण होने के लिए कोई नौका है तो बीतरागी निर्गंत गुरु महाराज। इन पर आस्था बना के चलो। द्रव गुण पर्याय को समझना है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। और आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी की दृष्टि में देखोगे तो ज्ञानी फिर आपको निहारना पड़ेगा। गुरुवो भवन्ति शरणम, ये क्यों लिखा? गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरुवो भवन्ति शरणम। हाँ, सदगुरु नौमी नित्यम लिखने का भाव, भवाब्देश तार को गुरु आचार्य विमल साह महाराज पर लिखे, गुरु भवन शरणम आचार्य विद्या सागर महाराज पर लिखी गई है। मित्र आइए, भवाब्देश तार को गुरु, गुरु भवन शरणम, ये जब सूत्र लिखा गया तो क्यों लिखा गया? ये संसार में नए चक्र है और अत्यंत निशित है, तीक्ष्ण है, दूसरी दृष्टि घोर जंगल है। ऐसे घोर जंगल में पार होना चाहते हो तो मित्र गुरु भवन्ति शरणम, बिना गुरु के आश्रय के आगम के विपिन नए के जंगल में तुम पार नहीं हो सकते हो। इसलिए प्रशांत भैया, आगम समझना है तो गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और जिन्होंने बिना गुरु के आश्रय के आगम पढ़ लिए मेरे मित्र, उन्होंने अखंड समाज के खंड खंड कर दिए। बिना गुरु के आगम पढ़ोगे तो उल्टा ही होगा। वैद्य के बिना
मेडिकल से दवाइयाँ खाने मत बैठ जाना, असमय में ऊपर चले जाओगे। दवाई आप ही खरीद के लाएंगे, लेकिन वैद्य क्यों? उसे मालूम है कि इसके अनुपात कितना देना है, साध्य कितना है, और मौसम कौन सा है, और इसकी बैस कितनी है। कितना देखना पड़ेगा आयुर्वेद में? अनुपात, व्यय, साध्य और मौसम, ये चार को देखेगा तब दवाई देना पड़ती है। वो आपने तो देख लिया, डॉक्टर साहब ने दी थी, मैं भी ले लेता हूं, मालूम चला कि तुम बचने वाले थे और जल्दी चले गए। ऐसी जिनवाणी में मूलाचार्य जी में लिखा है, दिगंबर गुरु महाराज आचार्य परमेष्ठी वैद्य के समान होते हैं। कितनी साधना कराना है, कितनी आपको आराधना कराना है और कितना प्रायश्चित देना है, ये शिष्य रोगी है, इनके हाथ में नहीं होता है कि इतनी माना दे दी। गुरुदेव, जैसे गोमट साल जीव कांड में 15 प्रकार के प्रमादों के भंग बनाए गए ना, ऐसे प्रायश्चित शास्त्रों में प्रायश्चित के भंग बनाए गए हैं, पर आपको बताऊंगा नहीं। ओहो, आइए सोच के अनुसार मत चलो, संविधान के अनुसार चलो। सोच के अनुसार मत चलो, संविधान के अनुसार चलो। वो हमारा संविधान आगम है, मूलाचार ही नहीं, चारों अनुयोग संविधान है। मूला समझ भाई, मूलाचार आचरण पद्धति का संविधान है, आचरण का संविधान है, पर सिद्धांत का संविधान हमारा बना रखा हुआ है। ऐसा ही ऐसे भिन्न हो नहीं सकता। द्रव्यानुयोग में जो व्याख्यान हो, द्रव्यानुयोग का वैसे ही व्याख्यान रहेगा। चरणानुयोग का भी व्याख्यान चरणानुयोग का वैसा ही रहेगा। प्रथमानुयोग के हमारे सिद्धांत नियत हैं। ऐसा नहीं किसी की भी कथा लिख के बैठे वो हमारा प्रथमानुयोग बन जाएगा। और जो नए संविधान बनते हैं वे मेरे मित्र, वे लागू नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जो नया संविधान होता है उसमें विरोध होता है, कसाएं भड़कती है, वे संविधान नहीं होते। संविधान जो जिनागम का है उसमें अकसाय भाव है। आपको बृहद्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए। बृहद्रव्य संग्रह जी में लिखा हुआ है आगम अभिसंवादी होता है।